हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ गति के समीकरणों की विमीय विधि से सत्यता की जांच। ये 11th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि गति के समीकरणों की विमीय विधि से सत्यता की जांच करके दिखाइए। तो ये मैंने गति के तीनों समीकरण हैं जो मैंने अपनी नोटबुक में उतार लिए हैं। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इन सबको याद कर लीजिए कि ये जो है अंतिम वेग है v और ये है प्रारंभिक वेग जो u है। वेग चाहे बच्चों कोई सा भी हो, अंतिम हो या प्रारंभिक हो, उसकी विमा LT-1 ही होगी। ठीक है, ये यहाँ पर लिखी हुई है। और ये है त्वरण जो कि जिसकी विमा होगी LT-2। और ये जो दूरी है जिसे हमने s से लिखा हुआ है, इसकी विमा होगी L, कैपिटल L। और जो समय है जिसकी विमा होगी T। ये आपको याद होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके हेल्प से आप गति के समीकरणों की विमीय विधि से सत्यता की जांच इजीली कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प होगी। तो बच्चों ठीक है, अब हम पहला समीकरण उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डालकर गति का पहला समीकरण है v = u + at। तो बच्चों इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक इसमें राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब ये बहुत ही, अगर आप फोकस अच्छा बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। इसलिए आप बच्चों लिख चाहें बाद में लेना, लेकिन पहले समझ लीजिए। समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लिखने से ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम समझना है। इसलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की विमा निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा v है। तो यहाँ देखिए बच्चों, v हमारा अंतिम वेग है, तो इसकी विमा मैंने क्या बताई थी आपको, LT-1 बताई थी। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की विमा क्या होगी बच्चों, LT-1। तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा हमारी क्या होगी बच्चों, LT-1। यहाँ से लिखी है मैंने बच्चों। ठीक है, अब हम हमारे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ v था। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में आप देखिए हमारे क्या है, u + at। तो अब हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे, जब राइट हैंड साइड हम डालेंगे, राइट हैंड साइड में हमारे u + at है। तो u की विमा, u क्या है, प्रारंभिक वेग है। तो प्रारंभिक वेग की विमा, प्रारंभिक जो हमारा वेग है उसकी विमा मैंने आपको बताई थी LT-1 है। चाहे वेग अंतिम हो चाहे प्रारंभिक हो, उसकी LT- ही विमा होगी, जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं LT-1। अभी प्लस का प्लस यहाँ ऐसे आ जाएगा। अब ये क्या है, हमारा a जो है त्वरण है, तो त्वरण की विमा मैंने आपको बताई है LT-2 होगी, LT-2। और t की क्या होगी बच्चों, t क्या है, हमारा समय है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा, ये t है यहाँ पे t है। t की विमा क्या है, कैपिटल T है। ठीक है, अब बच्चों संभाल के देखना, यहाँ तो देखिए LT-1 है। ठीक है, लेकिन प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ -2 है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर प्लस का 1 माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ LT और 2 में से, 2 में से देखिए एक गया, तो क्या बचा, एक ही बचा, तो -1 है। ठीक है, तो यहाँ अभी क्या होगा, ये 2 2 हो गए, 2 हो गए। देखिए 2 2 LT-1। 2 को फेंका बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को निकाला बाहर, तो क्या बचा, LT-1 बचा। तो अब आप खुद देख लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा दोनों इक्वल है। तो आप कहा जा सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। आप इसको डाल के भी दिखा सकते हैं, यहाँ से देखिए, दोबारा भी लिख सकते हैं, LT-1 इक्वल है LT-1। ठीक है, दोनों की देखिए लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा दोनों इक्वल आ चुकी हैं। तो कहा जा सकता है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जब आप एग्ज़ाम में हो तो इस तरीके से आप इसका आंसर, इसको निकालने के बाद नीचे लिख सकते हैं कि अतः दोनों पक्षों की विमा एक समान है। चलिए मैं लिख देती हूँ, अतः दोनों पक्षों की विमा इक्वल मतलब समान है। कहा जा सकता है कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम, प्रथम समीकरण, सॉरी बच्चों, समीकरण शुद्ध एवं सत्य है। सॉरी बच्चों,
जांच हो चुकी है। नियम जो समीकरण है हमारा शुद्ध है एवं सत्य है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको गति के समीकरण की विमीय विधि से सत्यता की जांच में गति का जो प्रथम समीकरण है उसकी जांच करके दिखाई है। अगर आपको गति के दूसरे समीकरण और गति के तीसरे समीकरण की भी सत्यता की जांच की वीडियो चाहिए तो वो उसे मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी। वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं। तो वो उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी। उसके लिए मैंने अलग सेपरेट वीडियो बनाया है जिसे आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं।